नाजरीन, आज की वीडियो में हम हाथों पैरों की सूजन, चेहरे की सूजन, टांगों और पिंडियों की सूजन या फिर तमाम बदन पर आने वाली सूजन यानी स्वेलिंग के बारे में बात करेंगे कि इस तरह की स्वेलिंग क्यों होती है, इसके बुनियादी असबाब क्या हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और कुछ कामयाब और असरदार नुस्खों के बारे में भी जानेंगे जिनका इस्तेमाल करके हम इस मसले को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत अहम है नाजरीन, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। इंशाअल्लाह इस मौजू पे आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके प्यार से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो नाजरीन, सबसे पहले इसके असबाब के बारे में जान लेते हैं ताकि असल सबब को तलाश करके इस मसले को जड़ से ख़त्म किया जा सके। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको दिल से मुताल्लिक किसी बीमारी का सामना है और इसके लिए आप रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं और अचानक आपकी टांगों पर, हाथों पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो ऐसे में आप फौरन अपने फैमिली डॉक्टर से रब्ता करें। इसी तरह अगर आपको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, यरकान के मर्ज में या जिगर के मर्ज में मुब्तला हैं, या फेफड़ों के अमराज या गुर्दों के अमराज का शिकार हैं, या फिर आपको डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी का सामना है और ऐसे में आपके हाथों, पैरों पर या चेहरे पर सूजन आ जाती है, या आपका दिल खराब होता है, मतली आती है या कह हो जाती है, तो ऐसे में भी आपको सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना है, फौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। इसके अलावा यूरिक एसिड की ज़्यादती, गाउट या जोड़ों के दर्द, थायराइड प्रॉब्लम और ख़वातीन में पीरियड्स की खराबी, रहम के वर्म या सरतान की सूरत में भी हाथों पैरों पर सूजन का मसला पैदा हो जाता है। इसी तरह ऐसी ख़वातीन जो बड़ी उम्र तक कुंवारी रह जाती हैं, या ऐसी ख़वातीन जो फैमिली प्लानिंग की अद्वियात खाती हैं, इन्हें भी अक्सर औक़ात बदन पर स्वेलिंग आ जाती है, जिससे वो अजीब किस्म के मोटापे का शिकार हो जाती हैं। जिस्म में अगर बहुत ज़्यादा खून की कमी वाक़या हो जाए, जैसे कि थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को जिन्हें थोड़े थोड़े अरसे के बाद ब्लड लगवाना पड़ता है, इनमें जैसे ही खून कम होता है उनके जिस्म पर सूजन आने लगती है, जिससे बच्चे के वालिदैन को पता चल जाता है कि अब बच्चे को खून लगवाने की ज़रूरत है। तो खून की शदीद कमी होने पर भी सूजन पैदा होती है और जिस्म में अगर खून बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे भी बदन पर स्वेलिंग आने लगती है। लिहाजा इस मसले में खून की कमी बेशी को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा कुछ न्यूट्रंट्स की कमी के बायस भी ये शिकायत पैदा होती है, जैसे कि मर्ज बेरी में विटामिन बी की कमी की वजह से टांगों पर सूजन आ जाती है और साथ ही साथ पैर सुन्न भी होने लगते हैं, जिससे चलने फिरने में दुश्वारी होती है, जिसमें सुइयां चुभती महसूस होती हैं, जबकि कभी कभी इससे पूरे बदन पर भी स्वेलिंग आ जाती है। ये क्योंकि विटामिन बी की कमी से होता है, तो ऐसे में विटामिन बी से भरपूर ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। विटामिन बी नसों की और पट्ठों की कमज़ोरी को भी दूर करता है, दर्द में सुकून और राहत का बायस होता है, असाबी कमज़ोरी और खून की कमी को दूर करता है, गंठिया, जोड़ों के दर्द और सूजन से निजात दिलाने में बहुत मुफीद साबित होता है। लिहाजा इसके लिए आप मछली का इस्तेमाल कीजिए। मछली के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ होने के साथ साथ ये विटामिन बी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के उसूल का बेहतरीन ज़रिया है, जिससे न सिर्फ सूजन को दूर करने में मदद मिलती है, बल्कि ये नसों और पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करने और दर्द से निजात दिलाने में भी फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा दूध, दही, मक्खन, अंडा, गोश्त और कलेजी में भी विटामिन बी वाफर मिकदार में मौजूद होता है। हरे पत्तों वाली सब्जियां, खास तौर पे पालक या शलजम और चुकंदर को पत्तों समेत इस्तेमाल करना विटामिन बी की कमी को पूरा करता है। इसी तरह जिस्म में पोटाशियम की कमी भी स्वेलिंग की एक अहम वजह है। पोटाशियम और सोडियम दोनों मिलकर हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा करते हैं और पोटाशियम की कमी होने की सूरत में हमारे जिस्म के अंदर सोडियम की मिकदार बढ़ने लगती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, पट्ठों के दर्द, ऐंठन और जकड़न जैसी शिकायत पैदा होती हैं और सोडियम बढ़ जाने के बायस ही हाथों पैरों में सूजन और स्वेलिंग होने लगती है। अगर आप रोजाना की डाइट में नमक ज्यादा खाते हैं और पानी कम पीते हैं तो इससे आपको पेशाब भी कम आता है और टॉक्सिन्स आपके जिस्म में खास तौर पे गुर्दों में जमा होने लगते हैं और इस वजह से भी पैरों में या टांगों में सूजन आ जाती है। जबकि मैग्नीशियम की कमी और सोडियम की ज्यादती की सूरत में पानी यानी रतूबात आपके जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं, जमा होने लगती
جاتی ہیں، جیسے کہ رطوبات کی کثرت کی وجہ سے دل کا پھول کر بڑھ جانا یا جگر کا پھول جانا، پھیپھڑوں کا پھولنا، یہ رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی جسم پر سوجن آ جاتی ہے۔ ایسے میں آپ مولی کا رس استعمال کیجئے۔ مولی کو باریک کرنے کے بعد اسے ایک کپڑے میں رکھ کر نچوڑ لیجئے اور اس کا پانی نکال لیجئے۔ تقریباً آدھا کپ کی مقدار میں آپ اسے صبح و شام استعمال کریں۔ اس سے پیشاب کھل کر آئے گا، جسم میں سے زائد رطوبات کو پیشاب کے راستے خارج کر دے گا، گردوں کو زہریلے ٹاکسن سے صاف کرے گا اور سوجن یا ورم کو بھی بہت جلد دور کر دے گا۔ اس کے علاوہ ایک نسخہ اور بھی ہے جو سویلنگ کو ختم کرنے میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سونف 1 چھوٹا چمچ، مغز خربوزہ آدھا چمچ، تخم کھیرے کا مغز آدھا چمچ اور گوکھرو جسے بکھڑا یا خار خسک بھی کہتے ہیں، یہ بھی آدھا چمچ کی مقدار میں لینا ہے۔ ان سب کو 1.5 کپ پانی میں جوش دیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اسے چولہے سے اتار کر فلٹر کریں اور مصری سے میٹھا کر کے پی لیں۔ دن میں 2 سے 3 بار استعمال کریں۔ جسم کی فالتو رطوبات کو اور زہریلے مادوں کو پیشاب کے راستے خارج کرتا ہے، سوجن اور ورم کو دور کرنے میں بے مثال چیز ہے۔ پائن ایپل کا جوس استعمال کیجئے۔ پائن ایپل جوس کے پینے سے فاضل مادے خارج ہوتے ہیں، پیشاب کھل کر آتا ہے اور یہ انفیکشن اور سویلنگ کو دور کرنے کے لیے بھی کمال کے فوائد رکھتا ہے۔ اسی طرح ہلدی ملے دودھ کا استعمال کریں۔ ہلدی سوجن اور ورم کو تحلیل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مفید مانی جاتی ہے، اس لیے آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ میں 2 گرام ہلدی ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر کے پئیں۔ روزانہ کی ڈائٹ میں ادرک کو ضرور شامل کریں کیونکہ ادرک آپ کے جسم میں سوڈیم کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے، ساتھ ہی یہ انفلیمیشن کو دور کرنے کا بھی قدرتی ذریعہ ہے۔ کسی بھی طرح کی سوجن اور ورم کو دور کرنے کے لیے اونٹنی کا دودھ بھی بہت فائدہ کرتا ہے، اس لیے اونٹنی کا دودھ پیجئے۔ سویلنگ سے چھٹکارا پانے کے لیے خاص چیز ہے اور زبردست فوائد رکھتا ہے۔ اندرونی اور بیرونی ورم کو بہت جلد دور کر دیتا ہے، اس لیے اس کا استعمال ضرور کیجئے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دن بھر کھڑے رہنا پڑتا ہے یا پھر سارا دن ٹانگیں لٹکائے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کر کام کرنا پڑتا ہے، تو اس سے بھی ٹانگوں اور پیروں پر سوجن آ جاتی ہے۔ یا پھر سخت سردی کے موسم میں پیروں کی انگلیوں میں خون جم جاتا ہے جس سے سوجن بھی ہوتی ہے اور پاؤں میں درد بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ پیروں کی انگلیاں اور ٹخنے سوج جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ گرم پانی میں 1 سے 2 چمچ نمک ڈال کر پاؤں کو 10 منٹ کے لیے گرم پانی میں رکھیں اور ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں۔ 3-4 بار ایسا کرنے سے پیروں میں دوران خون ٹھیک ہو جاتا ہے اور سوجن وغیرہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔